मसीह खुदावंद के अजीम अबरकत नामे नाज़िम मैं सलीम इकबाल आपको सलाम पेश करता हूँ। लाहौर से 35-40 किलोमीटर के फासले पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ हल्लो की गांव में एक दिलखराश वाक़या पेश आया। हमारी मसीही बेटी 12-13 साल जब दुकान पर सौदा सल्फ लेने के लिए गई तो रास्ते में खड़े हुए जो मुस्लिम लड़का था उसने उसके साथ जो है ज़बरदस्ती ज़्यादती करने की कोशिश की, उसे झंझोड़ा और फिर थप्पड़ भी मारे। तो जब मसीही खानदान उस लड़के के घर शिकायत लेकर गया तो उन सब ने दावा बोल दिया और ख़वातीन पर तशद्दुद किया, उनके कपड़े भी फाड़ दिए और उसके बाद जो लड़की को भी थप्पड़ मारे गए। तो अभी हम उनके घर पे मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़या किस तरीके से पेश आया। हाँ जी, अच्छा बाजी दसोगे कि ये किस तरीके नाल वाक़या पेश आया? भाई ये ਬੱਚੀ ਗਈ ਹੈ ਦੋਵੇਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣ ਡੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਤੀਜਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚਾਰੇ ਪੰਜੇ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗਾਲੀਆਂ ਗੰਦੀ ਗੰਦੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। बेटा किस तरीके नाल वाक़या पेश आया? मेरे साथ उससे बदतमीजी की और मुझे थप्पड़ मारे थे। जी ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 2 ਘੰਟੇ 2 ਬਾਅਦ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਗਾਂव ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਂਜੀ ठीक है। बाबू जी इंतहाई जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया तो इस पे फिर आप लोगों ने क्या जो है हिकमत अमली इख्तियार की है? हिकमत अमली ये है कि हमने फिर एहतजाज करने के लिए अपने लोगों को बाहर निकाला ताकि वो बाहर जाएं और एहतजाज करें। हाँ। और इसके बाद मैं खुद जो है वो चौकी चार्ज के पास गया और वहाँ पर मैंने जाकर FIR कटवाई। नाज़रीन आपने ये सारे लोग जो यहाँ पे खड़े हैं सबकी बातचीत जो सुन ली है और मैं नए पाकिस्तान बनाने वालों से मेरा ये मुतालबा है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि नए पाकिस्तान में पाकिस्तान के बनाने में हमारी जो खिदमात हैं उसकी हमें सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो पाकिस्तान बनाने के लिए खिदमात रोज़े रोशन की तरह अय्या हैं और यहाँ पर जो नया पाकिस्तान बनाने वाले हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी बेटियों के साथ आए रोज़ ये उनके साथ ज़बरदस्ती जो ज़्यादती करने की कोशिश की जाती है, उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है और उसके बाद फिर जबरन जो इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जाता है। तो नए पाकिस्तान में आप ऐसे कवानीन बनाएं कि मसीही जो है वो ये समझें कि हमें इस मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, बराबर के हकूक़ हासिल हैं। अब आपने देख लिया सुन लिया, यहाँ पे ये सारी बातचीत जो है अभी FIR थोड़ी देर में कट जाएगी। अभी मुझे आला पुलिस काम की तरफ से जो है फ़ोन कॉल आई है, उन्होंने FIR का नंबर मुझे सेंड कर दिया लेकिन FIR नहीं कटी। FIR में जो दफात लगी हैं वो ज़बरदस्ती ज़्यादती करने की जो कोशिश है उसकी दफात लगी हैं 376 और 511 गालबन। इन दफात के तहत जो है मुल्ज़म जो है उसके खिलाफ जो पर्चा दर्ज किया जा रहा है। तो मुल्ज़म अभी गिरफ्तार नहीं है, मुल्ज़म की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है कोशिश कर रही है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस जुल्म के ख़िलाफ़ ये जो अभी जो जुल्म हुआ है मुल्ज़म जो है उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जा सके और मुतासरा जो लड़की है उसका जो ख़ानदान है उसको जो इंसाफ मिल सके। थैंक यू वेरी मच जी, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।